हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एविजन के यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने पॉलिटी के शुरू जो हमने जो पॉलिटी के सीरीज़ को शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं शेड्यूल्स के बारे में कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे शेड्यूल्स हैं एंड वो जो नंबर ऑफ़ शेड्यूल्स है वो किस किस सब्जेक्ट मैटर के बारे में डील करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो डायरेक्टली क्वेश्चन है जिससे हम लोग से पूछा जाता है इन द एसएससी लेवल, बैंकिंग लेवल एज वेल एज स्टेट पीएससी लेवल, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे 7 शेड्यूल डील्स विथ विच सब्जेक्ट मैटर, इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो वो सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। तो एंड देख लीजिए, हम लोग का जो हेडिंग है वो है लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रिक टू रिमेंबर देम इन एट वन ग्लैंस। मतलब आज ही हम लोग पढ़ेंगे इंडियन शेड्यूल्स को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स को, एज वेल एज आज ही हमें लर्न भी हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखें, शुरू करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल जो है वो डील करता है, इट कंटेन्स lists the state and territories of India also about their changes। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है किसके बारे में, स्टेट्स के बारे में एंड स्टेट से रिलेटेड, मतलब स्टेट यहाँ पे कोई स्टेट नहीं, राज्य नहीं समझा रहा है, यहाँ पे ये पूरा कंट्री को समझा रहा है, इंडिया एंड इंडिया के टेरिटरीज को। एंड अगर उन सब में कोई भी फेरबदल भी हो तो उसे भी मेंशन किया गया है। मतलब फर्स्ट शेड्यूल को आप पढ़ लो, आपको इन सब के बारे में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड शेड्यूल, इसमें क्या है, लिस्ट्स द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, प्रेसिडेंट्स, जजेस एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पब्लिक ऑफिस मतलब सरकारी ऑफिसर या फिर ऑफिस में काम करने वाले, प्रेसिडेंट्स, जजेस, कॉम्प्ट्रोलर, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं, कैग ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जजेस हो गए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट साहब हम लोग के। तो उन लोगों के जो सैलरीज है, अलाउंसेस है, ठीक है, फिर एमोल्यूमेंट्स है, जो प्रिविलेजेस उन्हें दी जाती है, इन सब के बारे में, या फिर उनको जो सिक्योरिटी जो दी जाती है, वो इस पदवी पे है, उन्हें जो सैलरी होती है, तो वो सभी के बारे में सेकेंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। क्लियर। थर्ड में क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ ऑफिसेज फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस। जितने सारे पब्लिक ऑफिसर्स होंगे, प्रेसिडेंट हैं, जजेस हैं, कैग हैं, सभी का जो ओथ होगा एंड एफर्मेशंस होगा, ओथ एंड एफर्मेशंस जो होंगे इंक्लूडिंग जजेस, इन सब के बारे में मेंशन्ड है थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ ऑफिसर्स फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल इंक्लूडिंग जजेस इज कम्स अंडर विच शेड्यूल। तो हम लोग को याद रखना है, इट कम्स अंडर थर्ड शेड्यूल। एंड सबसे पहले, अभी तक हम लोग, मैंने एक बार भी नंबर नहीं बताया, तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल जो है वो प्रेजेंटली 12 है। एंड ये ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये 8 था। ठीक है, तो काइंडली इसे नोट डाउन करके रख लेना। प्रेजेंटली इट इज 12 इन नंबर, बट प्रीवियसली, मतलब ओरिजिनली इट वाज 8 इन नंबर। चलो चलते हैं नेक्स्ट हमारे फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारा जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, देखो मैं जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, जब हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम लोग पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे कि अपर हाउस क्या है, लोअर हाउस क्या है। ठीक है, तो अपर हाउस है जो राज्यसभा है उसे अपर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में जो व्यक्ति, जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बनते हैं, वो
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टेट से राज्यसभा में भेजे जाते हैं। मतलब क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का? जैसे कि दो स्टेट लेते हैं, जैसे यूपी, इट इज अ वास्ट स्टेट in terms of population as well as area, and other state is सिक्किम। अब यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों में बहुत ही पॉपुलेशन का बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। अब इस कारणवश प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। मतलब आपके यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, मतलब आप अपने पॉपुलेशन का इतना भाग इधर भेज सकते हो। वही फॉर्मूला उस जगह पे भी लगेगा, मतलब जितना पॉपुलेशन वहाँ से उतने आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए उतना व्यक्ति को भेजा जाता है। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग राज्यसभा लोकसभा इन सबको पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अभी हम लोग को सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फोर्थ शेड्यूल है वो डील करता है अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा विच इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पर स्टेट में भी, स्टेट बोले तो राज्य, एंड यूनियन टेरिटरीज मतलब हमारे जितने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब का भी। तो अभी टोटल हमारे यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं प्रेजेंटली। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? प्रोविजंस एज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब जो शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते थे वो बहुत ज़्यादा ही पिछड़े होते थे, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए कुछ कानून, कुछ प्रोविजंस लिखे गए हैं। कहाँ पे? ये कहाँ मेंशन्ड है? फिफ्थ शेड्यूल्ड में। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ओके, सिक्स शेड्यूल जो है वो प्रोविजन एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ, मतलब इससे पहले वाला जो था फिफ्थ शेड्यूल वो भी शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल करने के लिए ही उसमें प्रोविजंस लिखे गए थे। इसमें उन सबको एक्सक्लूड किया गया था। मतलब ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम है ये सब उस फिफ्थ शेड्यूल से एक्सक्लूडेड है। तो रिमेनिंग जो पार्ट है इन सब के प्रोविजन एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ, जितने सारे ट्राइबल एरिया थे हैं, मतलब उस समय के थे या फिर अभी भी हैं, ट्राइबल एरियाज को असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में उसके बारे में प्रोविजन सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है। नेक्स्ट, सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में द यूनियन, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्टेट, यूनियन हो गया केंद्र सरकार, स्टेट हो गया राज्य सरकार, एंड कनकरेंट लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट, कि मतलब यूनियन के पास अपना पावर है उसका अपना लिस्ट है, स्टेट के पास अपना पावर है उसका अपना लिस्ट है, एंड कनकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों का अधिकार होता है, स्टेट का भी एंड सेंट्रल का भी। तो इन सब के बारे में किस शेड्यूल में उल्लेख किया गया है, अगर ये क्वेश्चन हो तो हम लोग को याद रखना है, इट इज इन सेवेंथ शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, एट्थ शेड्यूल क्या है? इसमें द लैंग्वेजेस, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के हैं टोटल 22 हैं। पहले से 14 थे, उसके बाद फिर 8 जुटे, ऐसे कुछ है। तो इसके बारे में भी हम लोग डील करेंगे अच्छे से, लैंग्वेजेस के बारे में, कौन से कब जुटे, कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखेंगे इसको हम लोग। 8 शेड्यूल में हम लोग से जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एसएससी एंड रेलवे लेवल पे वो ये है कि लैंग्वेजेस के बारे में कौन से शेड्यूल में उल्लेख किया गया, तो हम लोग को याद रखना है 8th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चालू करेंगे तो हम लोग बहुत सारे केसेस देखेंगे।
तो एक इम्पॉर्टेंट केस मतलब ये भी था, जो 2-3 केस था उसमें, केशवानंद भारती वगैरह वगैरह। तो हम लोग देखेंगे उसमें ये जो 9th शेड्यूल है, इसमें अगर आप किसी भी एक्ट को लग देते हो तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, तो वो अमेंडेबल नहीं रहता। तो इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हम लोग को याद रखने वाली बात है वो ये है कि 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म्स एंड रेगुलेशन से जो डील करती है उसके बारे में इसमें जो भी एक्ट एंड रेगुलेशन लिखी गई है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म इसमें एक मेन मुद्दा है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या है, इसको हम लोग याद रखेंगे डी से, डिफेक्शन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो एमपी होंगे एंड एमएलए होंगे उन लोगों के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ ये है क्या, मतलब ऐसा है कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद मान लो एक बीजेपी या फिर कोई भी, मान लो एक है ए पार्टी और एक है दूसरा है बी पार्टी। अब ए पार्टी जो है इसका वोट कम आया, बी पार्टी का ज़्यादा आया, बट आफ्टर इलेक्शन ऐसा हुआ कि बी पार्टी वाले जो हैं वो व्यक्ति जो हैं वो जीते बी पार्टी होके, बट आके मिल गए ए पार्टी में। ओके, तो ये आफ्टर इलेक्शन जो ये हुआ ना, तो उसके वजह से जीतने वाला था बी पार्टी पर जीत गया ए पार्टी। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो इसके वजह से ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात करने जैसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं फर्दर वीडियोस में आपसे बात करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल। इसमें हम लोग पंचायत राज के बारे में या पंचायत जो भी है सिस्टम उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में बातें होती है। तो हम लोग से डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन में ये आता है, पंचायत राज कम्स अंडर विच शेड्यूल। हम लोग को ध्यान रखना है 11th शेड्यूल। नेक्स्ट है 12th शेड्यूल एंड आखिरी शेड्यूल यही है। इसमें क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। मतलब हम लोग का जो लोकेलिटी है, जो सोसाइटी है, उसको दो भाग में बांट दिया, एक शहर और एक गांव, एक अर्बन एक रूरल। तो अर्बन के बारे में डील करता है 12th वाला शेड्यूल हमारा, एंड रूरल जो है गांव वाला क्षेत्र का है उसे पंचायत राज डील करता है फ्रॉम 11th शेड्यूल। अभी कुछ कुछ याद हुआ होगा आपको आई गेस, बट अब जो ट्रिक हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में, वो बहुत ही फेमिलियर ट्रिक है, बहुत ही मतलब प्रचलित है, आप सब में से बहुत कोई को पता भी होगा, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। ये जो रेड्स है ये आपको पूरा अल्फ़ाबेट जितने सारे सब का याद रखना है, एंड उसको जो सेंटेंस है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARSOFOLD PM। इसमें ये देखिए पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, एंड 12 है हमारा शेड्यूल्स। तो सब को हम लोग कीवर्ड से रिलेट करके याद रख सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो शेड्यूल है उसको हम लोग रिलेट करेंगे टी से। टी से क्यों, टेरिटरी। तो टीयर्स में टी पहला आ रहा है तो टेरिटरी, एंड टेरिटरी से रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी, स्टेट एंड टेरिटरी। ओके, तो इसको हम लोग रिलेट कर लेंगे टी से। दूसरा है ई। ई मतलब एम्यूलमेंट। एमोल्यूमेंट्स मतलब होते हैं, इसको हम लोग देखो ये वर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट इसका मीनिंग जो होता है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें देखो लिस्ट ऑफ सैलरीज ऑफिशियल होल्डिंग्स, मतलब आपको जो सैलरी मिलेगी, आपको जो बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, ये सब जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं इसको एमोल्यूमेंट्स भी कहते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो। तो ये जो एमोल्यूमेंट्स है ना, इसको कीवर्ड बना के यहाँ पे ई, टी ई का जो ई है उसको कीवर्ड में हम लोग एम्बुलेंट्स में याद रखेंगे, जो सेकंड शेड्यूल से डील करता है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ए। ए में एफर्मेशन। एफर्मेशन मतलब
ओथ एंड एफर्मेशन, जो वो लोग ओथ लेते हैं जो भी पब्लिक ऑफिस में रहेंगे, मिनिस्ट्रियल पोस्ट में या फिर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में या फिर गवर्नमेंट पोजीशन पे, तो सभी कोई वो जो ओथ लेते हैं, ओथ एंड एफर्मेशन, देखो ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ ऑफिस फॉर इलेक्टेड इंक्लूडिंग जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनके जजेस का भी सब का ओथ एंड एफर्मेशन, वो जो शपथ लेते हैं, ये चीज किस में है? थर्ड शेड्यूल में है। और इसको हम लोग याद करेंगे TEA, ए से एफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन। नेक्स्ट है आर। आर से हम लोग किसको, हमारा कीवर्ड क्या है? आर से हमारा कीवर्ड है राज्यसभा। राज्यसभा, ओके, राज्यसभा हमारा कीवर्ड है। अब यहाँ पे देखो क्या है फोर्थ शेड्यूल में, यहाँ पे है इन फोर्थ शेड्यूल, देखो फोर्थ शेड्यूल में यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट पर स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। मतलब राज्यसभा हमारा कीवर्ड है जिसको हम लोग याद रखेंगे एंड फोर्थ शेड्यूल से इसको रिलेट कर देंगे, तो हम लोग को याद रहेगा यहाँ पे TEAR, आर में राज्यसभा एंड आर जो है फोर्थ शेड्यूल से डील करता है। फिफ्थ में क्या है? एस, टीयर्स का एस, शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इंडिया का जो शेड्यूल्ड एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन। देख लो हम लोग लिखे हुए क्या है यहाँ पे, फिफ्थ शेड्यूल, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये चीज फिफ्थ शेड्यूल में है एंड इसको हम लोग याद रखेंगे किससे? शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन से, एंड इसका कीवर्ड है एस से, इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आया ओ, मतलब ऑफ। देखो टीयर्स खत्म हो गया हमारा, अब आया ओ। ओ का क्या है यहाँ पे? अदर शेड्यूल्ड एरियाज। अदर में याद करो मैं क्या बताया था, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन scheduled tribes of India, but in sixth scheduled, provision as to administration of tribal areas in state of असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आप लोग याद कर सकते हैं ATMM, ATMM से भी। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन चारों का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है सिक्स्थ शेड्यूल्ड में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओ अदर स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अदर शेड्यूल्ड एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा? ओ के बाद एफ, देखो टीयर्स ऑफ का एफ, टीयर्स एफ में आ जाएगा फेडरल कैरेक्टर। फेडरल कैरेक्टर क्या होता है? फेडरल कैरेक्टर होता है जिसमें सेंटर होंगे एंड स्टेट होंगे, इन दोनों का अपना अपना जो पावर है उसका डिवीजन अच्छा से रहेगा, ठीक है। इसको मतलब इस टाइप का जो शासन व्यवस्था रहेगा ना उसको फेडरलिज्म कहते हैं। तो इस चीज को जो दर्शाता है यहाँ पे जो एफ है, टीयर्स ऑफ है, एफ को समझाने के लिए यहाँ पे फेडरलिज्म वर्ड का, फेडरल वर्ड का यूज किया हूं मैं, जिसमें एफ जो है फेडरलिज्म कैरेक्टर शो करता है। अब फेडरलिज्म कैरेक्टर क्या है? जो देखो यहाँ पे सेवन शेड्यूल में लिखा हुआ है द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब पावर का डिवीजन देखो कैसे हो रहा है कि यहाँ पे सेंट्रल का भी अपना पावर का डिवीजन होता हुआ एक लिस्ट है, स्टेट का भी एक लिस्ट है, एंड दोनों का मिलता जुलता एक अलग लिस्ट है जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म को शो करता है, इसीलिए इसको एफ से डिनोट किया जा रहा है, मतलब जो फेडरल कैरेक्टर को शो कर रहा है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एफ के बाद आता है ओ। यहाँ पे आ रहा है टीयर्स ऑफ हो गया हमारा, अब आ रहा है ये ओ, ओ, ठीक है। तो ये ओ में क्या है? ओ आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हम लोग याद है जो लैंग्वेजेस, जो टोटल 22 नंबर है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे इंडिया के, तो वो ओ जो है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस को दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे ओल्ड में है, ओल्ड का ओ, ऑफ का ओ जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, वो अदर शेड्यूल्ड एरियाज को समझाता था, बट ये जो ओल्ड वाला ओ है ये समझा रहा है ऑफिशियल लैंग्वेजेस को, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एल पे, ओ एल
एल है हमारा लैंड रिफॉर्म्स। याद करो, मैं बताया था 9 शेड्यूल वो ज़्यादा रिलेट करता है लैंड रिफॉर्म से, हम लोग को उसको याद करना है। वैसे 9 शेड्यूल देखो, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, एंड इन जो एक्ट्स एंड रेगुलेशन है वो ज़्यादातर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में डील करता है, इसलिए आप लोग यहाँ पे एल से डिनोट करेंगे लैंड रिफॉर्म्स को, याद रखेंगे। एंड ये डील करेगा 9th शेड्यूल्ड हमारा। नेक्स्ट है डी। डी को हम लोग किसे याद रखेंगे? डिफेक्शन वर्ड। देखो डिफेक्शन वर्ड से याद रखेंगे। और यहाँ पे डिफेक्शन, डी फॉर डिफेक्शन, और यहाँ पे हुआ था एंटी डिफेक्शन, मतलब कि जो हेरा फेरी हो रहा था आफ्टर इलेक्शन वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये निकाला, ये लॉ लाया गया था। इसके बारे में भी हम लोग मतलब डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पे जो हम लोग को समझना है वो ये है कि ये 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डील करता है, जिसको हम लोग याद रखेंगे। कीवर्ड रहेगा हमारा डिफेक्शन, जो डिनोट करेगा डी। ये हमारा ओल्ड हो जाएगा कंप्लीट। आखिरी बचा पी एम। पी फॉर पंचायत, जिसमें पंचायती राज के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड एम म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब हमारा जो 11th है वो है पंचायत राज से डील करता है 11 शेड्यूल। एंड 12th जो है वो म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है। एंड म्यूनिसिपैलिटी फॉर अर्बन लोकल गवर्नमेंट, एंड पंचायत फॉर रूरल लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो ये सब कुछ बातें थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के शेड्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ नया होगा आप लोगों के लिए। आई गेस आप लोग जो भी नया नया चीज़ देखे होंगे, एंड जो इस स्लाइड में मिस हो गया होगा, एंड मैं जो बोला हूँ वो आप लोग नोट किए होंगे, एंड इस वीडियो को एंजॉय भी किए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो फिर ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, एंड साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना चाहिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन भी आपका पढ़ाई का गाड़ी चलता रहे, एंड आपकी तैयारी ढंग से होती रहे। ठीक है, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।